ड्राइवर लगवा लेगा क्या? चलिए, ड्राइवर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ड्राइवर अलग से नहीं लगाना, नेटवर्क सब ड्राइवर तो लगा ही हुआ, आप खाली नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर सही सेलेक्ट कर लीजिए। तो y इक्वल टू a प्लस बी बार सी, इसके लिए कैनोनिकल पीओएस फॉर्म निकालने के लिए जो अभी हम लोग स्टेप फॉलो किए, तो पहले वाले में क्या है देखिए, पहले वाले में a में b और c मिसिंग है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट सम के लिए, b डॉट b बार और c डॉट c बार मल्टीप्लाई में। हाँ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा a प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी डॉट, ब्रैकेट नहीं करेगा सर? करेंगे, एक साथ लिख दिए सबको। एक और चीज आप कर सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी बार में थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, a प्लस बी बार सी कोई पर्टिकुलर लॉ को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसको डायरेक्ट लगा दे तो और आसान हो जाएगा, तब फिर दोनों में नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसे रिजल्टेंट दोनों सेम ही आएगा। a प्लस बी बार सी कोई आपका एब्जॉर्प्शन लॉ के हिसाब से क्या होता है रिजल्ट, a प्लस बी बार सी अगर एब्जॉर्प्शन लॉ है तो रिजल्टेंट क्या होता है, बताइए। a प्लस बी बार सी एब्जॉर्प्शन लॉ है, तो इसके लिए आपका जो है कौन सा लॉ है एब्जॉर्प्शन? सर एब्जॉर्प्शन लॉ तो है सर a डॉट a प्लस b इक्वल टू a, c का तो यहाँ पे है ही नहीं सर एब्जॉर्प्शन लॉ। अच्छा, तो a प्लस बी बार सी, a प्लस बी बार सी को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी डॉट सी कोई है ना, कौन सा रूल है उसका, शायद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर ऐसा कोई फॉर्मूला लॉ नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है, a प्लस बी एब्जॉर्प्शन लॉ है सर, इतना ना लॉ है ना कि कंफ्यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। यस सर, a प्लस बी बार इंटू a प्लस सी, b इंटू सी है सर है। हाँ, a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a प्लस डी होता है, ऐसा होता है ना, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी, तो यहाँ a b c तीनों अलग है, यहाँ भी a b c है, फिर b के जगह b बार है, तो ये ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी डॉट सी जो है वहां पर केवल b के जगह b बार है, बाकी आप सेम लगा सकते हैं, तो a प्लस बी और a प्लस सी के जगह a प्लस बी बार इंटू a प्लस सी कर दीजिए, तो आपका जो है एक मिसिंग कैरेक्टर तो पहले इस लॉ से ही आ जाएगा, आपका जो है तीनों नहीं लेना पड़ेगा, दोनों नहीं लेना पड़ेगा। बाय अप्लाइंग दिस लॉ वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, a प्लस बी बार इंटू a प्लस सी। नाउ यहाँ से इस एक्सप्रेशन से लॉ लगाने से ये बेनिफिट हो गया कि नाउ ओनली वन कैरेक्टर इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। तो a प्लस बी बार है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी डॉट सी बार, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने से आपका जो है एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। इन दोनों को लिख सकते हैं ना ब्रेकअप करके चार एक्सप्रेशन में, तो c डॉट सी बार को आपको केवल दो अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, तो एक हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी, एक हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी बार, इसमें भी वही चीज है b और b बार को डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें हो जाएगा a प्लस b प्लस सी और एक हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी। अब दोनों में देखिए चारों में कोई कॉमन है, अभी देखिए 52 रोल नंबर सर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कॉमन है। हाँ, तो ये रिडंडेंट को एक कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी, और ये बाकी का दोनों a प्लस बी बार प्लस सी बार और a प्लस बी प्लस सी। ये आपका हो गया कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम।
यानी अब यहाँ सर से ऊपर वाले से कैसे बनता सर, वो नहीं समझ में आया। कौन ऊपर वाला में से? ये जो आपने पहले बताया था। हाँ, ये इसको हम लोग ये तो हो गया आपका। अब ये y a b c के लिए हम लोग इसको पाई m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पाई m के फॉर्म में लिखने के पहले हमको इसका सारे का प्रोडक्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टर्म निकालने के लिए हम y a b c के लिए लिखेंगे कि a प्लस बी बार c, a प्लस बी बार प्लस सी, ये किसका मैक्स टर्म, इसके लिए मीन टर्म क्या होगा? मीन टर्म आपको पता चल जाएगा तो फिर आप 4 to 1 पैटर्न लगा देंगे। a प्लस बी बार प्लस सी जो है इसका आप कॉम्प्लीमेंट लगाकर मीन टर्म निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म निकालने के बाद 4 to 1 पैटर्न आप लगा सकते हैं। a प्लस बी बार प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा? A बार B C बार। हाँ, ये हो जाएगा आपका a बार b c बार। तो यहाँ पर अब लगा दीजिए 4 to 1, रिजल्टेंट क्या होगा? ये आपका डिजेबल है, a बार डिजेबल है, c बार डिजेबल है, तो 2 होगा। यानी कि यहाँ हो गया m2 डॉट m। अब इसमें देखिए a प्लस b बार c बार है, तो ये क्या हो जाएगा? a बार b c। तो यहाँ पे फिर 4 to 1 लगाइए तो ये a आपका ऑफ है, b और c ऑन है, इसका मतलब है कि 3 है। तो ये m3 डॉट m। अब इसको abc है, abc है, इसका मतलब है a बार डॉट b बार डॉट c बार है। तो ये 4 to 1 सब डिजेबल है, इसका मतलब क्या हो गया? 0। तो m0, इसका मतलब है कि y abc कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में आपका m का वैल्यू 0, 2 और 3 होगा। समझ में आया? तो अब ये कैनोनिकल एसओपी या पीओएस इसलिए हम लोग डिस्कस किए क्योंकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लॉजिक फंक्शन दिया जाएगा, वो लॉजिक फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है लिटरल्स को के फॉर्म में दिया गया हो, या तो मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया गया हो, या तो मीन टर्म के फॉर्म में दिया गया हो। किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है सिंप्लीफिकेशन टूल को यूज करके सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आई थिंक दैट कि नाउ द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एंड मैक्स टर्म, मीन टर्म, दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। या अभी भी कोई डाउट है? Yes, sir. नहीं है तो नाउ वी डिस्कस के मैप। सर। हाँ बोलिए। सर वो वाला आप बता ही तो रहे थे कि कट गया सेशन, सर बताइए ना। क्या? तो हम तो पूछे, शुरू किए तो पहले पूछे वही थे। वो सर मेरे बोलने से पहले ही राजवीर राजवंशी बोल दिया सर। हाँ हाँ। अच्छा क्या ये आवाजें नहीं? ये भावेश, जब बहुत हंसी आ रहा तुमको। यहाँ देखो राजवीर राजवंशी। चलिए इसी 47 स्लाइड में सबसे ऊपर जो लिखे हैं सर कॉम्प्लीमेंट नॉन कॉम्प्लीमेंट वाला, हाँ, कैसे एक्सप्रेशन में लिखते हैं? हाँ बता रहे हैं। एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट को 0 से और नॉन कॉम्प्लीमेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर कोई एक्सप्रेशन में कोई लिटरल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो उसको 0 एज्यूम करना है, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है तो उसको 1 एज्यूम करना है। तो अब चूंकि ये 3 बिट्स ऑपरेशन हो रहा है तो 3 बिट हम जो है ऑक्टल से बाइनरी के लिए 3 बिट यूज करते हैं। तो ऑक्टल का हाईएस्ट डिजिट 7 है, तो अगर हम 4 to 1 पैटर्न लें तो 4 to 1 में तीनों अगर ऑन रहेगा तो 4 + 2 + 1 7 होता है। तो 3 बिट के लिए कोई एक्सप्रेशन जब आप यूज करेंगे तो वहां पर इसी चीज को हम बताए थे। सर पीछे वाले स्लाइड में जाइए ना सर, 46 नंबर स्लाइड में सर। हाँ इसमें ध्यान से पढ़ लियो क्या शुभम? हाँ देखो समझो, अच्छा से समझ लो, पूरे समझो तुम। ये देखो यहाँ पर A, इसको एज्यूम करिए A, B और C। अब A, B, C अगर आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, जैसे 0 0 है, इसका मतलब कि यहाँ क्या है? A, B, C सब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा तो ये 0 0 होगा। जहां भी कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 है, क्या है? A बार B बार C। 0 1 0 यानी A बार B C बार
0 1 1 का मतलब हुआ ए बार बी सी, 1 0 0 का मतलब ए बी बार सी बार, 1 0 1 का मतलब ए बी बार सी, और 1 1 0 का मतलब ए बी और सी बार, और तीनों 1 है तो ए बी सी होगा। ये समझ में आया? बस अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जहां कॉम्प्लीमेंट है ये 0 है, तो जो 0 है वहां पर ये 4 2 और 1 जो पैटर्न है, जो 2 का पावर 0 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, ये जो पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर इस तीनों में से कोई भी ऑन होगा, ऑन को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके ये ए बी सी का वैल्यू 0 और 1 में कैसे बदले ये तो क्लियर हो गया, या जिस 0 1 से ए बी सी को कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखे ये समझ में आ गया। अब हमको एक्चुअल में वैल्यू रिट्रीव करना है, वैल्यू फॉर नंबर पर्टिकुलर सेल, यानी कि के मैप में कौन सा सेल में ये एक्सप्रेशन जो है वो एलोकेट होगा। तो 4 to 1 को एक्युमुलेट करना है, तो एक्युमुलेट उसी को करना है जो आपका ऑन होगा, जो आपका ऑफ रहेगा उसको आपको लीव कर देना है, छोड़ देना है। तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 to 1 तीनों आपका 0 है, इसका मतलब कोई भी एक्युमुलेट नहीं होगा डिजिट, तो 0 0 हो गया। 0 0 1 में आपका जो है 4 to 1 पैटर्न अगर लगा रहे हैं तो 1 आपका ऑन है, बाकी 4 और 2 ऑफ है, 0 रिप्रेजेंट द ऑफ, तो 1 आपका हो गया इसका, यानी डिजिटल डेसिमल वैल्यू 1 के लिए आपका 0 0 1 3 बिट का बाइनरी है। 0 1 0 में आपका 4 to 1 में 2 ऑन है, बाकी 4 और 1 आपका 0 है, तो 2 आपका हो गया डेसिमल डिजिट। 0 1 0 में समझ गया सर। फिर बोलना चाहिए ना। खाना खाने लगा होगा सर। कर्नॉफ मैप सर 10 मिनट बचा हुआ है सर। कितना? 10 मिनट। अभी तक सिग्नल नहीं दिया जी 10 मिनट का। अच्छा अटेंडेंस, वो वाला सही। हाँ अटेंडेंस ले लिए, स्नैपशॉट ले रहे हैं। आशीष रावल भी तो वो सिग्नल है सर, दही तो दिया। अच्छा ले लिए सर, एसएस ले लिए। चेक 76 स्टूडेंट हैं इस सेशन में। ठीक, सर मार्क्यू नहीं होगा सर? मार्क्यू के लिए कौन कौन है? रेज द हैंड। जो लास्ट सेशन में थे उन्हीं का लेंगे, नए स्टूडेंट किसी का मार्क्यू नहीं लेंगे। बैच 1 में रोल नंबर 8 और बैच 2 में शायद 3 लोग थे। नया स्टूडेंट भी आ गया है जी। ठीक है, 6 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, कार्नोफ मैप हम लोग जो है नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।